अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के पोस्टर वॉर की। जी हां, भाजपा और कांग्रेस के बीच पोस्टर वॉर लगातार यहां जारी है। भाजपा ने इंडी गठबंधन के खिलाफ पोस्टर जारी किया। सांप सीढ़ी की तर्ज पर पोस्टर जारी कर कांग्रेस पर तंज कसा। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि सांपों के बीच से बचें, विकसित भारत की सीढ़ी चुनें। तो ये इंडी गठबंधन पर सीधा हमला बीजेपी का, सांप सीढ़ी का खेल जो है उसके माध्यम से ये तंज कसा है बीजेपी ने। कैप्शन भी इस पर लिखा है कि सांपों से बचें और विकसित भारत की सीढ़ी चुनें। हमारी सहयोगी मोनिका इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे हम बात करेंगे, समझेंगे कि क्या कुछ सियासी मायने हैं और क्यों ये पोस्टर जारी करने की नौबत आन पड़ी बीजेपी को। मोनिका, ये दोनों ही चीजें लेकर हम आपके पास आना चाहेंगे कि क्यों ये पोस्टर वॉर जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और अभी के नया पोस्टर साथ में, क्या इस पर कांग्रेस की ओर से कोई रिएक्शन अभी तक आया है? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में जो पोस्टर वॉर है वह लगातार जारी है। चाहे विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए, चाहे लोकसभा चुनाव की बात कर ली जाए, हमेशा चुनाव से पहले और चुनाव के बाद में भी जो ये लगातार पोस्टर वॉर है यह लगातार जारी है। जितने जो लोकसभा को लेकर जो प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं उन्हें लेकर पहले भी जो देखा जा रहा था पोस्टर वॉर, बीजेपी की ओर से कई ऐसे पोस्टर जारी किए थे जिसपे उन्होंने लोकसभा में उतारे गए कांग्रेस के प्रत्याशियों के पोस्टर जारी किए थे। कई घोटालों को भी उस पोस्टर में उन्होंने बताया था कि जिन घोटालों के आरोपी जो है उनके पोस्टर जारी किए थे। साथ ही साथ उन क्षेत्र की जनता को भी एक मैसेज देने के लिए इस तरीके के पोस्टर जारी करते हैं। एवज में कांग्रेस की भी ओर से बीजेपी के नेताओं के कई पोस्टर जो है वह वायरल किए गए। तो छत्तीसगढ़ में चुनाव के समय में लगातार ये जो पोस्टर वॉर है वह लगातार देखा जा रहा था। साथ ही साथ अभी फिर से पोस्टर वॉर की जो राजनीति है वह लगातार तेज हो गई और इस बार बीजेपी ने जो पोस्टर जारी किया है इसमें सीधे सांप सीढ़ी के जरिए इस पोस्टर को पूरा बनाया गया। सांप सीढ़ी के तर्ज पर यह पोस्टर वायरल हुआ है जहां पर विकसित भारत की सीढ़ी चुने ये लिखा हुआ है। दूसरी ओर लिखा हुआ है कि सांपों से बचें, जिसमें कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी है, ममता बनर्जी है, अरविंद केजरीवाल है, अखिलेश यादव है, इन लोगों के जो चेहरे हैं या सांप सीढ़ी के तर्ज पर जो पोस्टर जो जारी किए गए हैं इसे साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो लगातार जहां एक और चुनाव का रण, वहीं दूसरी ओर जो दोनों ही पक्ष के जो नेता है, दोनों ही जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, चाहे बीजेपी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, दोनों की ओर से चाहे सोशल मीडिया में जो वार पलटवार है, सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्टर वार जो है वह लगातार छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है और दोनों ही राजनीतिक जो पार्टियां हैं वह एक दूसरे पर तमाम चीजों को लेकर आरोप लगा रहे हैं। जहां एक और अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो धर्म की राजनीति, राम मंदिर से जुड़े हुए चीजें, अनेक ऐसे पोस्टर कांग्रेस ने वायरल किए। वहीं एवज में बीजेपी ने लगातार जिस तरीके के छत्तीसगढ़ में जो घोटाले देखे जा रहे हैं जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा कांग्रेस के नेताओं पर सवाल खड़े करती आई है। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव से पहले जो 11 प्रत्याशी मैदान पर उतारे गए हैं या जो कांग्रेस के जो संगठन से जुड़े लोग हैं, चाहे शीर्ष नेतृत्व है, लगातार जो उनके पोस्टर है वह छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो बीजेपी के है, कांग्रेस के, उस पर लगातार पोस्टर वॉर जो है वह जारी। और इसी क्रम में आज सांप सीढ़ी के तर्ज पर आज जो ये बीजेपी की ओर से ये पोस्टर जारी किया गया है। जी मोनिका, लेकिन एक बड़ी बात यहां पर कि इंडी गठबंधन को जिस तरह से टारगेट किया गया इस पोस्टर के जरिए, ये पहले शायद इतना ज्यादा नहीं दिखाई दिया गया। इसके पीछे कोई एक लॉजिक समझ आता है क्या? जी बिल्कुल, देखिए इंडी गठबंधन जब से जो एनडीए के विपक्ष में जब इंडी गठबंधन का जो जैसे ही बात की गई और इंडी गठबंधन में तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वह एक होकर उन्होंने चुनाव लड़ने की बात कही। केंद्र में जो राजनीति है वह लगातार हावी होती नजर आई। केंद्र पे राजनीतिक जो मुद्दा है वह लगातार गर्माता नजर आया और जहां एक और बीजेपी ने इंडी गठबंधन को लेकर, इंडी अलायंस, इसे लेकर बीजेपी ने यह कहा है कि यह कुर्सी दौड़ का जो रेस है वह इंडी गठबंधन में देखा जा रहा है, जिसमें कुर्सी बीच में रखी हुई है, उसमें दौड़ने वाले हजार हैं, लेकिन उस कुर्सी में बैठेगा कौन यह सब कुछ तय नहीं है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए, यहां के भी नेताओं के बयान सामने आया है जिसमें यह कहा गया कि बाराती कौन है, दूल्हा कौन है, यह भी अभी तक तय नहीं है। लेकिन इंडी गठबंधन की सरकार बनाने की बात कांग्रेस कर रही है। लगातार जो जितने ही जो विपक्षी दल है, जैसे ही वह एनडीए के सामने उतरे और इंडी अलायंस का जो उन्होंने गठबंधन तैयार किया, लगातार इस पर जो वार पलटवार है
लगातार देखा जा रहा है और लगातार इस पर पोस्टर्स भी जारी किए जा रहे हैं। बीजेपी की ओर से कहीं ना कहीं इस पर तंज भी कसा जा रहा है कि दावेदार इतने हैं, प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन है वह अभी तक तय नहीं, लेकिन अगर गठबंधन की सरकार बनाने की बात कहते हैं तो कहीं ना कहीं पहले इन्हें ही एक होना पड़ेगा। इनके बीच से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा वह इन्हें बताना होगा कि और बीजेपी का यह भी कहना है कि हम 400 पार के आंकड़े के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की बात बनाने की जो बात है वह बीजेपी ने कही है। तो स्पष्ट है कि बीजेपी की ओर से जो एक चेहरा है वह हमेशा से फिक्स रहा है, लेकिन कांग्रेस की ओर से अभी भी ये साफ तौर पर खुलकर ये चीजें सामने नहीं आई है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। हालांकि तमाम जो नेता है वह यही कहते हैं कि राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन विपक्ष की अगर बात कर ली जाए तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने इसे लेकर सवाल उठाया कि जब इंडी गठबंधन की बात की जा रही है तो उसमें कैसे तय हो सकता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद का चेहरा हो। जहां एक और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायबरेली में अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं और रायबरेली की जनता से राहुल गांधी प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में वहां पर वोट अपील कर रहे हैं। लेकिन जिस ओर छत्तीसगढ़ में एक पोस्टर वॉर जारी है, कहीं ना कहीं इसे पूरे अगर राजनीतिक घटनाक्रम से जोड़कर देखा जाए तो चुनाव में ये जो पोस्टर है वह काफी ज्यादा इंपैक्ट भी करते हैं और लगातार जो इस तरीके की जो पोस्टर राजनीति है इससे पहले अन्य जो चुनाव है उसमें देखी नहीं गई है। जी चलिए, शुक्रिया मोनिका इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरी अपडेट के लिए। तो बड़ी बात यही है कि पोस्टर वॉर जो है वो इसके पहले भी देखा गया, जब मतदान के चरण चल रहे थे तब भी था, चुनाव प्रचार के दौरान भी देखा, और अब पोस्टर वॉर का सिलसिला जो है वो फिलहाल रुकता हुआ छत्तीसगढ़ में नहीं दिखाई दे रहा है।